आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन से मुताल्लिक कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मामलात पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट पड़ी है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा त्रिपुरा में अमरपुर के मकाम पर चुनाव रैली से खिताब कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाले नामवर फिल्मसाज के विश्वनाथ का इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल में आज ढाका में खवातीन की 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत का मुकाबला भूटान से हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम के बारपेटा में आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कृष्ण गुरु सेवाश्रम के अकीदतमंदों से खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और आसाम सरकार के बहुत से वज़रा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। पहली मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म कृष्ण गुरु सेवाश्रम की किसी तकरीब में शिरकत करेंगे। आलमी अमन के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन महीने भर चलने वाला कीर्तन है, जो कृष्ण गुरु सेवाश्रम में 6 जनवरी से जारी है। परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने 1974 में बारपेटा के नस्तर गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम कायम किया था। इसके पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख पैरोकार हैं। कृष्ण गुरु सेवाश्रम तालीम, सेहत और रूहानियत के ताल्लुक से काम कर रही है। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मामलात पर आज लगातार दूसरे दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट पड़ी। अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक जबकि राज्यसभा की 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों के अरकान इस मामले की जांच मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी से कराने का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, सीपीआई और दीगर पार्टियों के अरकान भी खड़े हो गए। हंगामाराई के तनाजुर में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज करने वाले अरकान से कहा कि वो ऐवान में सवालात के वक्फे की कार्रवाई होने दें, क्योंकि मुख्तलिफ वजारतों के कई अहम सवालात आज पूछे जाने हैं। उन्होंने कहा कि अरकान को उन मामलात पर पहले से नोटिस देने चाहिए जिन्हें वो ऐवान में उठाना चाहते हैं। जब हंगामा होता रहा तो स्पीकर मौसूफ ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। आज जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अरकान की जानिब से पेश किए गए इल्तिवा के नोटिस ये कहते हुए नामंजूर कर दिए कि इन नोटिसों के सिलसिले में तयशुदा तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया है। जनाब धनखड़ ने अरकान से अपील की कि वो ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें ताकि आज के कामकाज पर बहस हो सके। जब शोर-ओ-खुल होता रहा तो ऐवान की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए अपनी हिकमत अमली तय करने की गरज से आज मीटिंग की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके पार्टी के कनिमोई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरजेडी के मनोज झा, बीआरएस के केशव राव, शिवसेना यूवीटी के संजय रावत, सीपीआईएम के एलामरम करीम और दीगर अपोजिशन लीडरों ने शिरकत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान को 2023-24 के माली बजट के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने इन अरकान को बजट के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराया ताकि वो अपने अपने हलकों में जाकर लोगों को इसके फायदों के बारे में जानकारी फराहम कर सकें। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमरपुर और पबियाचेरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। इनमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी शामिल हैं। इसके अलावा मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी नलचर और टाउन बोरदेवली में
पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैली से खिताब कर रही है। त्रिपुरा के वजीर आला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर मानक साहा टाउन बोरदोवली हलके से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कसीर रुखी मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाले दीगर सरकर्दा लोगों में फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती, मरकजी वजीर ममलकत प्रतिमा भौमिक, सोवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी शामिल हैं। 3 रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। त्रिपुरा में नई असेंबली के इंतखाबात के लिए इस महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। रियासत के आला इंतखाबी अफसर FR खरकोनगर ने दीगर अफसरों के हमराह जनूबी गारो हिल्स इलाके में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। नागालैंड में जहां इंतखाबात होने वाले हैं, नकद रकूम और दीगर कानूनी चीजें जब्त किए जाने की कार्रवाई जारी है। कल तक 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकूम और अशिया जब्त की जा चुकी थी। नागालैंड के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर में अहम अफसर ने जब्ती से मुताल्लिक रोजाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कल तक जब्त की गई चीजों की मजमूई कदर 26 करोड़ 55 लाख 51,069 रुपए है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आजमूदाकार फिल्मसाज और दादा साहेब फाल्के अवार्ड याफ्ता के विश्वनाथ का हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 92 साल के थे। उनके अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से उम्र से मुताल्लिक बीमारियों के शिकार थे। कला तपस्वी के नाम से मारूफ विश्वनाथ आंध्र प्रदेश में 1930 में पैदा हुए थे और उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में शोहरत हासिल की थी। 1965 से उन्होंने 50 फिल्में बनाई और एक फिल्मसाज बन गए। उन्होंने 2016 में भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज दादा साहेब फाल्के हासिल किया। फिल्मों में एक साउंड आर्टिस्ट की हैसियत से अपने करियर की शुरू करने वाले विश्वनाथ ने अपने तवील फिल्मी सफर में शंकराभरणम, सागरा संगमम, स्वाति मुत्तयम, सप्तपदी, कामचोर, संजोग, जाग उठा इंसान और सरगर्म जैसी अवार्ड याफ्ता फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने आत्मा गौरवम के नाम से भी बनी फिल्म की हिदायतकारी की और रियासती हुकूमत का बेहतरीन फीचर फिल्म का बावकार नंदी अवार्ड हासिल किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने विश्वनाथ की रहलत पर अपनी ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिल्मसाज और दादा साहेब फाल्के इनाम याफ्ता के विश्वनाथ के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो सिनेमा की दुनिया के एक कदावर शख्सियत थे। वो तख्लीकी और कसीर जहती डायरेक्टर के तौर पर एक इम्तियाजी शख्सियत के मालिक थे। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने कई दहाइयों तक मुख्तलिफ नौइयत की फिल्में बनाई और नाजरीन को महजूज किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कश्मीर में कल लाइन ऑफ कंट्रोल और फौज की अगली चौकियों का दौरा किया, जहां उन्हें हिफाजती सूरत हाल के बारे में जानकारी दी गई। सीडीएस ने, जिनके साथ शिमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने शिमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों से मुलाकात की, ताकि उनकी कार्रवाइयों से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया जा सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चिनार फौज की उसकी पेशावराना महारत की तारीफ की। फुटबॉल में आज ढाका में खवातीन के 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत का मुकाबला भूटान से हो रहा है। मेजबान बांग्लादेश और नेपाल इस टूर्नामेंट की दीगर टीमें हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम के बारपेटा में आलमी अमन से मुताल्लिक कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में शिरकत करेंगे। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दीगर मामलात पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट पड़ी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव मुहिम तेजी आ गई है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा त्रिपुरा में अमरपुर के मकाम पर चुनाव रैली से खिताब कर रहे हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाले नामवर फिल्मसाज के विश्वनाथ का इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल में आज ढाका में खवातीन की 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत का मुकाबला भूटान से हो रहा है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।